मिस्टर हु, मेरा यकीन कीजिए, जो ज्वेलरी आपने मुझसे खरीदी है वो मेरे मास्टर का ओरिजिनल वर्क है, वो कोई कॉपी नहीं है। अरे किसी और के काम की नकल करने की वजह से ही तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर बंद हो गया है। मेरा डिपॉजिट जल्दी वापस करो वरना मुझे खुद आना पड़ेगा, समझे? तुमने आज रेंट नहीं दिया? रोज देने वाले थे ना, कब दोगे बताओ? क्या आप एक और हफ्ता रुक सकते हैं? एक हफ्ता और? तुम कब से डीले करने लगे? देखिए, मेरा बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा है। ओ, बेमतलब की बात मेरे सामने मत करो। पहले शैन खुआन भी यहाँ पे रहता था, उसके लिए भी रेंट देना काफी मुश्किल था, लेकिन वो टाइम टू टाइम देता था, कहीं से भी अरेंज करता था। या तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है या तो तुम देना नहीं चाहते। मेरे पैसे मुझे अब भी चाहिए। फिर से कहना। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊं। दफा हो जाइए, निकल जाइए। सुनो, तुम बाहर मत आना, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। लेन यूजीन। हाय सीनियर, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी और तुम यहाँ मिल गई। किस लिए? तुम प्रोफेसर हान को कुछ ट्रांसलेट करने में हेल्प करोगी? ट्रांसलेट? प्रोफेसर हान हमारे ड्रामा होस्ट हैं। पिछली मार्केटिंग कंपटीशन पार्टी में वो यहाँ जज बनकर आए थे। इस बार उनके पास प्रोजेक्ट है जिसमें क्लासिक फॉरेन मार्केटिंग केसेस को ट्रांसलेट करने हैं। वो चाहते हैं अच्छी इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स एक साथ काम करें। हाँ सीनियर, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने मार्केटिंग थ्योरी की पढ़ाई नहीं की है। इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल को ढूंढना ही बेहतर होगा। बिल्कुल, पर तुम अलग हो। तुमने हमारे टॉप मार्केटिंग प्रोफेशनल के सामने कम्पीट किया है। इसके अलावा मैंने सुना है तुम इंग्लिश की एग्जाम में टॉप स्कोरर थी। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम ये नहीं कर पाओगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ। हेलो। हाँ, मैं समझ गई। तुम्हें ट्रांसलेट करना है तो अपने हॉस्टल चली जाओ प्लीज। स्टूडेंट यूनियन को नोटिफिकेशन लेटर मिला है। जिस किंग आर्टिस्ट की तुमने पिछले परफॉर्मेंस में मिसाल दी थी, उन पर चोरी का आरोप है। उनकी मांग है हम सारे आर्टिकल्स डिलीट कर दें। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। सीनियर, क्या तुम मुझे वो लेटर भेज सकती हो? हाँ। हेलो, ये सब क्या चल रहा है? स्टूडेंट यूनियन से पता चला उन्हें इस चोरी के बारे में नोटिस मिली है। मुझे तुमसे मिलना है, ये थोड़ा अर्जेंट है। मुझे तुम्हारे भाई की मदद चाहिए। हमारे स्कूल के एंट्रेंस पर, वहीं आकर मिलो। मौजूदा स्थिति के आधार पर दूसरा पक्ष जिन्होंने अप्लाई किया है वो पेटेंट के मालिक है, क्योंकि दूसरे पक्ष ने कहा है कि उनके पास डिजाइन ड्राफ्ट था और वो तुम्हारे अंकल को 19 अप्रैल को मिलने गए थे। ये हमारे लिए सही है क्योंकि हमें सिर्फ ये साबित करने की जरूरत है कि वो गैलेक्सी बर्ड 19 अप्रैल से पहले ही पूरा हो गया था, या फिर 19 अप्रैल से पहले की सेल्स रिसीट खोजते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि फैंगली ने दूसरे पक्ष पर चोरी का आरोप लगाने के लिए वो अंकल से मिलने गए थे। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम नहीं है। फैंगली ने मुझे कहा कि उन्हें डोमेस्टिक मार्केट में एंटर होना है और इसके लिए उन्होंने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है। मुझे डर है कि सी फेयरिंग मशीन के जरिए चाइना में वो पब्लिक कंपनी ना बना दे। तुम दोनों वापस जाओ, पहले सबूत ढूंढो। लीड मिले तो मुझे तुरंत बताओ। ठीक है। कितने सारे लोग डिलीवरी लिस्ट ढूंढने आ रहे हैं, क्या तुम परेशान नहीं हो? देखो मुझे क्या मिला। इसमें तो चैंपियनशिप की इंफॉर्मेशन थी। अब हम क्या करें? ये ऑर्डर रिसिप्ट 19 अप्रैल के पहले की है। मुझे लगता है अगर हम मिस्टर जोहांग को कांटेक्ट करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जोहांग? खुआन सुनो, क्या तुम्हें यह आदमी याद है? उस समय मैं गेम की तैयारी कर रहा था, शॉप पर मैं नहीं जाता था। नेशिंग से पूछता हूँ।
अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें जोहांग नाम का कोई कस्टमर याद है? तुम क्यों पूछ रहे हो? फैंगली से पहले उन्होंने गैलेक्सी बर्ड का सेट खरीदा था और अंकल से मिले थे। शायद उनसे मिलकर अंकल के माइंडसेट के बारे में कुछ पता चले। मुझे इस नाम का आदमी याद नहीं है। ये क्या देख रही हो? तुम्हारे अंकल का ईमेल देख रही थी। मुझे लगा था ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई जरूरी सुराग मिले, यही देखने के लिए मैंने हर जगह ऑनलाइन ढूंढा। ये तो गैलेक्सी बर्ड है। क्या हुआ? परेशान हूँ। मैं ये सोच रही थी, ये पक्षी आमतौर पर दिन में देखे जाते हैं। आर्ट में पक्षी को नीले आकाश या सफेद बादलों के साथ कंबाइन करते हैं। तो अंकल कैसे मिल्की वे के साथ कंबाइन करने का क्या संबंध हो सकता है? दरअसल ये डिजाइन मुझसे और सितारों से जुड़ी हुई है। मैं और लिन किंगन एक ही उम्र के हैं। हम अच्छे दोस्त थे। दोस्ती टूटने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया और फिर उसके वेजिटेरियन बनने के बाद दूरी बढ़ गई और मैं कुछ समझ नहीं पाया। इसलिए मैंने उसके साथ बहुत झगड़ा किया। अब उस वक्त के बारे में सोचता भी हूं तो काम में बिजी होने की वजह से मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं आता है। मैं खोया हुआ रहता हूं। इसलिए मैंने और अंकल ने मिलकर ये बनाया। हमने काफी मेहनत की थी। अच्छा लग रहा है ना? तो ये पक्षी ऊंची उड़ान का प्रतीक है और मिल्की वे तारों का प्रतीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है मिस्टर जोहांग उनका असली नाम ना हो? कोई सिंबल हो या कोई एसोसिएशन हो या कोई निकनेम हो? हाँ, हो सकता है। जूजू के पास पहले कई फॉरम्स थे ऑर्डर देने के लिए। शायद ये आदमी उन्हीं में से एक हो। पता करें। कौन बॉस? बुरी खबर है। मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था। उन्होंने रेफरेंस टास्क पोस्ट किया था। ये विंडबॉर्न ज्वेलरी है जिसकी तुमने बात की थी। वो उनके प्रोडक्ट्स को चाइना में प्रमोट करना चाहते हैं। कल दोपहर 2 बजे पढ़ाई करने के बजाय वो सब लोग किंगे सिल्वर ज्वेलरी का प्रचार करने वाले हैं। जाहिर है ये आदमी पूरी तैयारी से आया था। अंकल की डिजाइन चुराकर उनकी रेपुटेशन बर्बाद करेगा। सबकी नजरों में आने से पहले ये केस सॉल्व करना होगा। मिस्टर जोहांग को कांटेक्ट करके फायदा नहीं होगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सबूत ढूंढने के अलावा। ठीक है। चलो ब्रेक लेते हैं। ये जूस पी लो, फ्रेश हो जाओगे। जरा इसे देखो। ये शूटिंग एंगल एक कार डीलरशिप जैसा है। लगता है एंट्रेंस पर लिया है। घर का नंबर गली के उस पार होगा। ऑनलाइन प्रोफाइल से लगता है वो एक सेलिब्रिटी है। चोंगमिंग। ये घर तो गार्डन स्ट्रीट नंबर 38 है। आखिरकार उनके छुपने की जगह मिल गई। वक्त बहुत कम है, पहले मैं जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, और तुम दोनों वापस जाओ। अगर हमें कुछ भी पता चला तो तुम्हें बता देंगे। कुछ पूछना हो तो हमें कॉल करना। ठीक है, चलो। यही है।
डोरबेल बजाओ। इस आदमी का फोटो 3 साल पुराना है। शायद अब इस घर में कोई नहीं रहता है। चलो हम पड़ोसी से जाकर पूछते हैं। मुझे हांग मिल गए हैं और मैंने उनसे सारे सबूत भी ले लिए हैं। तुम बस शॉप पर आ जाओ। उसने मुझे कहा कि उसे जोहांग मिल गए हैं। उसने मुझे शॉप पर बुलाया है। उसे तो जोहांग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चाहे जो भी हो, हम पहले शॉप पर चलते हैं। हाँ। तुमसे बात करने के बाद तुम्हारे मास्टर के ईमेल्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स इस लिफाफे में रखे हैं। चाहो तो इसे देख लो। थैंक यू सो मच। इसके पैसे नहीं चाहिए। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। ये तुम्हारे लिए लाइफ सेविंग ऑइंटमेंट। थैंक यू मास्टर। तुम क्या कर रहे हो? तुम रोज बेहतर हो रहे हो। इसे ही तो टैलेंट कहते हैं। मैं इसे आपको एंग्रेविंग के बाद देना चाहता था। क्या तुम मुझसे सिल्वर ज्वेलरीज बनाना सीखना चाहोगे? तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तारों से भरा आसमान ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। अब से इस जगह को तुम अपना घर समझो। ठीक कर दूंगा, 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 ठीक कर दूंगा। मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मिस शिंगे जोहांग से मिला और उसने मुझे बताया भी नहीं। दाल में जरूर कुछ काला है। मैंने खुद उससे बात की है। अंकल की डिजाइन उनकी अपनी थी और ये साबित करने के लिए सबूत चाहिए। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। सबूत कहाँ है?
जोंगहान का पता चल गया है। उनका असली नाम जोनिंग है। मैंने तुम्हें सबूत भेजे हैं, देखो काम क्या है या नहीं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, बाय। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुमसे पहले हांग को कैसे ढूंढ लिया? मुझे बहुत कुछ पूछना है। जोहांग का पता लगने पर मुझे बताया क्यों नहीं? ईमेल हांग का है लेकिन अंकल का क्यों नहीं है? सच बताओ, ये तुमने किया था ना? पता है जो तुम सोच रहे हो वो सच है। मैंने मास्टर की ईमेल डिलीट कर दी है और तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा। 5 मई को मास्टर को घर पर ही रहना था। हेलो, क्या हांग से बात हो रही है? मैं किंग सिल्वरवेयर से बात कर रहा हूँ और अपने ऑर्डर किया हुआ गैलेक्सी बड अब बिल्कुल तैयार है। मास्टर ने मुझे डिलीवरी एड्रेस और टाइम कंफर्म करने के लिए कहा है। ठीक है, मेरा एड्रेस लिखो, 29th गार्डन स्ट्रीट, चोंगमिंग। अच्छा, डिलीवरी 8 तारीख के बाद ही करना। मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसके पहले कोई होगा नहीं। ठीक है। मास्टर, मैंने हांग को कांटेक्ट किया था। उन्होंने 5 मई को डिलीवरी शेड्यूल की है। ठीक है, डिलीवरी करने मैं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हारी कंपटीशन देखे, इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा। मैंने कहा हांग चाहते हैं कि गैलेक्सी बर्ड की डिलीवरी मास्टर खुद जाकर करे और वो मान गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने हमेशा तुम्हें ही करीब माना है। उनका कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, वो हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर चले जाते थे। इसलिए मैंने उन्हें बिजी रखा, बहुत दूर भेज दिया ताकि वो वापस आकर तुम्हारा कंपटीशन ना देख सके। अगर तुमने झूठ ना बोला होता तो उन्हें वापस आने की जल्दी ना होती और ना ही उनका एक्सीडेंट होता। नहीं, दरअसल उस दिन रास्ते में मास्टर ने फोन पर हांग से बात की थी। वो सब कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि मैंने झूठ कहा है, लेकिन फिर भी वो गए। उन्हें वहां से मेरे लिए केक खरीदना था। उस सुबह उन्होंने मुझे फोन किया था कि ऑर्डर आज डिलीवर करेंगे। तब मैंने कहा कि मैंने तो 8 मई के बाद डिलीवर करने को कहा था। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। उन्होंने पूछा चोंगमिंग केक कहाँ मिलेगी। उन्होंने बताया कि तुम्हें बहुत पसंद है वो केक, इसलिए तुम्हारे लिए लेना चाहते थे। सिर्फ उस केक की वजह से तुम्हारे प्यारे अंकल, जिन्होंने तुमसे इतना प्यार किया, मेरा झूठ जानते हुए भी मेरे लिए केक लेने चले गए। क्या उन्होंने
जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई होगी। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। क्या हुआ? मायूस हो गए? दिल टूट गया? मास्टर मेरे लिए वहां गए थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। निशिंग, क्या तुम मेरे हाथ से मार खाना चाहते हो ताकि तुम्हें खुशी हो? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो यहां से। मैं ठीक हूं। अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारा भाई वेट कर रहा है। हाँ चलो। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने सुहांग से सारे सबूत ले लिए हैं। अब हमारे पास काफी सबूत है जिससे फैंग ली ये रिलीज विड्रॉ कर सके। कल मेरी फैंग ली के लॉयर के साथ अपॉइंटमेंट है, वहां तुम्हें भी आना होगा। अपनी मांग के बारे में सोचो, वे सहमत हो उसकी मैं कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ अंकल के अधिकारों को वापस पाना चाहता हूं। जुहांग ने मुझे वो सारे सबूत भेजे हैं जो तुम्हारे अंकल के साथ एक्सचेंज किए थे, गैलेक्सी बर्ड वाले ईमेल भी। अच्छा होगा तुम इसे रखो, आगे कुछ हुआ तो सबूत के तौर पर काम आएगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ, कल हम लॉ फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। खुआन के केस की चिंता मत करो, हमारे पास ठोस सबूत है, जीतेंगे तो हम ही। मुझे पता है, आज जब खुआन शिंगे से मिलने गया था वो गुस्से में था। वहाँ क्या कुछ हुआ मुझे कुछ नहीं पता, उसने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। चिंता मत करो, जब उसे बताना होगा वो तुम्हें जरूर बताएगा। लिन यूजिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारी दोस्त ने अपनी दिल की बात बता दी, पर मैंने उसे रिजेक्ट किया। हाँ? उसने तुम्हें कहा नहीं? अभी वो ठीक तो है ना? मैं खुआन के केस में बिजी थी, उसके बारे में सोचा ही नहीं। उसे रिजेक्ट करने के बाद वो कैसी है ये जानने से क्या मतलब?
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो हर्ट हो। आखिरकार वो तुम्हारी फ्रेंड है ना? मेरी फ्रेंड है इसीलिए कह रहे हो क्या? या फिर आपके मन में उसके लिए कुछ है? लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। दिल के फैसले दिमाग से ले रहे हो? भैया, मुझे पता है आप समझदार हैं, अवेयर हैं, लेकिन प्यार कोई मुकदमा तो नहीं है ना। प्यार में लॉजिक के लिए जगह नहीं होती। आप एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या आपको सच में वो पसंद है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये केस अच्छे से सॉल्व हो गया। शुक्रिया मत कहो, मैं ये मदद लिन की खुशी के लिए कर रहा हूँ, उसका भाई जो हूँ। इस एग्रीमेंट को रखो, मुझे एक जरूरी काम है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अगली बार लंच पर मैं ले जाऊंगा। सब कुछ ठीक रहा, हम केस जीत गए। सुनिए सीनियर, वो लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अपोलॉजी लेटर के बाद क्या हमारा पब्लिक अकाउंट आप फिर से चालू कर सकती हैं? हाँ, मैं कोऑर्डिनेट करूंगी। अच्छा, तुम अपना ट्रांसलेटेड मटेरियल ले आई हो? ओह हाँ, ट्रांसलेट कर दिया है, देख लो। ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। पहला ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पूरा किया है। डॉक्टर एन ऑफ द मीन को मार्केटिंग थ्योरी में कंबाइन किया है। मैंने पहले ऐसा नहीं देखा था। इसका प्रपोजल प्रोफेसर हु ने रखा था। वो मार्केटिंग फील्ड में मास्टर हैं। सुनने में दिलचस्प है, वापस आकर और जानकारी लूंगी। तुम इस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट ले रही हो। याद आया, वेडनेसडे को स्टूडेंट मीटिंग है जिसे हमारे डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर हान ने ऑर्गेनाइज की है। उसमें कुछ मार्केटिंग केसेस का एनालिसिस होगा। क्या तुम सुनना चाहोगी? हाँ। इस अग्रीमेंट पर फैंगली ने साइन कर दिया है और वो अंकल के लिए पब्लिक अपॉलॉजी इशू करेंगे। और वो लोग सिल्वरवेयर डिजाइन के पेटेंट की एप्लीकेशन वापस लेने वाले और गैलेक्सी बर्ड से कमाए हुए पैसे ओरिजिनल फाउंडेशन को जाएंगे। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है।
ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने फैसला किया है, शॉप बंद करके मैं चला जाऊंगा। पहले इसे देख लो। ये वो है जो अंकल तुम्हारे बारे में सोचते थे, जो तुम्हें खुद कभी नहीं कह पाए। जुहांग, मैं स्टूडियो में एक पार्टनर को ऐड करने की प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किसी को पूछ लूंगा, लेकिन अचानक पार्टनर क्यों? मैं काफी समय से इसके बारे में सोच रहा था। मेरा अप्रेंटाइज 18 साल का हो जाएगा, तब उसका नाम पार्टनर के रूप में ऐड करूंगा। मैंने उसे अप्रेंटाइज बनाया था, उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मुझे उसे अपनापन महसूस करवाना है। एक बच्चे के लिए तो सिर्फ माँ बाप ही सोच सकते हैं, और आपके इस फैसले से लग रहा है कि आप उसके पिता समान हैं। उस बच्चे को सिल्वर वेयर बनाना अच्छा लगता है, उसके पास टैलेंट है। जब वो बड़ा होगा और उसकी इच्छा होगी तो मैं ये शॉप उसे सौंप दूंगा। तुमने हमेशा सोचा कि अंकल मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं और ये शॉप भी मुझे दे देंगे, लेकिन असल में वो जिसे शॉप देना चाहते थे वो तुम थे। अपनी घटिया सोच और अड़ियलपन की वजह से तुमने उन्हें गलत समझा। उन्हें तुम्हारी उतनी ही परवाह थी जितनी कि मेरी थी। अगर ये सच है तो मास्टर ने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? उन्हें भरोसा था कि हमें जो करना पसंद है हम वही करेंगे। मुझे शूटिंग पसंद थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि तुम्हें जो करना पसंद है तुम वही करो। तुम्हें सिल्वर वेयर बनाना पसंद था, वो बिल्कुल भी तुम्हें इस शॉप से बांध कर रखना नहीं चाहते थे। मैं उनकी इच्छा का सम्मान करूंगा, उनके डिजाइन ड्राफ्ट्स और उनकी शॉप को तुम्हें दे दूंगा। आगे तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम ये शॉप मुझे दे रहे हो? क्या सच में? मैं किसी भी चीज के लिए तुमसे नहीं लड़ा। मैंने ये इसलिए नहीं किया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने इसलिए किया क्योंकि ये अंकल की इच्छा थी। उन्हें निराश मत करना। काफी टाइम तक मैं यकीन नहीं कर पाया कि अब अंकल नहीं रहे, और मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, मानो जैसे मैं खुद को कैद कर रहा था। फिर किसी ने मुझे वहां से बाहर निकाला और मुझे बुरे सपने से जगाया। अब लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए और यादों से भरे उस कमरे को बंद कर देना चाहिए।